अगर मुझे मल्टीपल लेग पे काम करना होगा तो मैं कहूंगा फिर मैं वेस्टिज में ही जाऊंगा, उसके अलावा किसी दूसरी कंपनी के अंदर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे मल्टीपल लेग का ही प्लान करना होगा तो वेस्टिज क्यों नहीं, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी क्यों नहीं। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आज एक विशेष लाइव में आपके बीच में लेके आया हूं और बहुत दिनों से मैं बिल्कुल न्यूट्रल था, किसी भी टॉपिक पे मैं बोल नहीं रहा था। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि सर आप लाइव नहीं आ रहे हैं, आपकी कोई पोस्ट नहीं आ रही है। तो मैंने कुछ लोगों के फ़ोन मेरे पास आए, मैंने उनको रीज़न बताए कुछ कि भाई मैं क्यों लाइव नहीं आ रहा हूँ और क्यों मैं लाइव नहीं आना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ओके लाइफ केयर के प्लान को लेके आपके क्या रिव्यू हैं। तो मैंने उनको कुछ बताया अपने बारे में कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। और मैंने जैसे कि आपको मालूम है, मैंने कल का एक पोस्ट भी डाला था परसों का कि मैं लाइव आके ओके लाइफ केयर के प्लान का रिव्यू करूंगा, लेकिन वो रिव्यू मैंने नहीं किया। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है दोस्तों, और मैं लाइव आना नहीं चाहता था बिल्कुल, लेकिन आज मुझे फिर मजबूर किया गया है लाइव आने के लिए। और माफ़ी चाहूँगा ओके लाइफ केयर के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो आज मेरी इस लाइव को देख रहे हैं, उनके लिए आज एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। और हो सकता है कि आप मुझे बुरा भी बोलें, मुझे गालियाँ भी बकें, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ और वो आपका अधिकार है। मेरा जो अधिकार है मैं कर रहा हूँ, आपका जो अधिकार है वो आपको करना है। पिछले 1 महीने से ओके लाइफ केयर के अंदर प्लान चेंज की बात चल रही है, बल्कि 1 महीने से नहीं चल रही है। आज मैं आपको एक छोटा सा खुलासा करता हूं। आपने हमारी सबकी पोस्ट देखी होगी, जितने भी कंपनी के टॉप लीडर्स हैं, 1 अप्रैल को वाकई हम लोगों का सबका 1 अप्रैल मना था, अप्रैल फूल मना था मैं ये बोलूंगा। 1 अप्रैल को मिस्टर DK सहारन जो ओके लाइफ केयर कंपनी के CEO हैं, उन्होंने हम सब लोगों को इन्वाइट किया था हेड ऑफिस के अंदर। और हम लोग जब हेड ऑफिस के अंदर गए तो वहां पे 13-14 घंटे मीटिंग चली। उस 13-14 घंटे में जब वहां पे हम लोग उस कैबिन में जाके बैठे तो DK सहारन सर के सबसे पहले जो शब्द थे, मैं बता देता हूं आपको, वो शब्द सुन लीजिएगा ध्यान से। और वहां से मैं बिल्कुल ये सोचने में मजबूर हो गया था कि मैं इस कंपनी को करूं या ना करूं। जब उन्होंने वो शब्द बोले तब मैं नेगेटिव हुआ था, लेकिन बाद में जो 12-13-14 घंटे बात हुई फिर मैं पॉजिटिव हो गया था। उनके सबसे पहले शब्द ये थे कि हमें ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान चेंज करना पड़ेगा। और ये बात आपने सुना भी होगा, 1 तारीख को जैसे ही रात को 2-2:30 बजे हम लोगों ने अपनी पोस्ट डालनी स्टार्ट की कि अब धमाका होगा, अब बदल जाएगी दुनिया, अब एक कदम और है ओके आगे, ये सब कुछ हमने जब डालना शुरू किया तो लोगों के हमारे पास फोन आने शुरू हो गए, सर क्या बदला हुआ। तो DK सहारन के सबसे पहले शब्द थे उस वक्त कि मुझे ये मार्केटिंग प्लान चेंज करना पड़ेगा। जब हमने रीजन पूछे तो उन्होंने एक ऐसा रीजन दिया जो बच्चों वाला रीजन है। बच्चों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, समझदार इंसान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और उन्होंने जो रीजन दिया वो दिया कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर मुझे अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है। और हमने हर तरीके से, शब्द टू शब्द बता रहा हूं मैं आपको, हमने हर तरीके से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार बोल रहे हैं आपका प्लान बाइनरी है, आपका प्लान 2 लाख का है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। और मुझे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में अपनी कंपनी को लेके जाना है सो दैट मैं इस कंपनी के प्लान को चेंज कर पाऊं। हमारे लिए बड़ा शॉकिंग न्यूज था, लेकिन उनके सामने जब सवाल जवाब लोगों ने किए और उन्होंने जब प्लान बताया कि आगे क्या प्लान होने वाला है, तो उन्होंने जो कारण बताया, उन्होंने सबसे बड़ा कारण ये बताया कि ओके लाइफ केयर के बारे में IDSA का जो कहना है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो कहना है, वो ये कहना है कि 2 लाख का प्लान जो है वो इलीगल प्लान होता है। और हमने हर तरीके से, विक्रांत जी और हमारी 5-6 मीटिंग हुई है, हमने हर तरीके से उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे। वहां कुछ लोगों ने सवाल भी किया कि सर हमने पहले आपने 2 लाख का बोला था कि इलीगल नहीं है। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मुझे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एमवे के जो लीडर्स हैं, FLP के जो लीडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी वाले लीडर हैं, उनको आप और हम जितना भी समझाते हैं वो हमारी कंपनी के अंदर नहीं आते हैं। ये जितने आपके बड़े बड़े लीडर हैं ये बात नहीं बताएंगे आपको। और किसी को प्रूफ चाहिए तो मुझसे मिल लेना कि मुझे एमवे के लीडर्स चाहिए आप, मुझे FLP के लीडर्स चाहिए आप, मुझे इंटरनेशनल कंपनी के लीडर्स चाहिए। और इंटरनेशनल कंपनी के जो भी लीडर हैं वो 2 लाख के प्लान को देखते कहते हैं ये इलीगल प्लान है, बाइनरी प्लान है, तो मुझे करना पड़ेगा।
और उसके बाद उन्होंने एक प्लान दिखाया, कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, बैठे बैठे उन्होंने दूसरा प्लान दिखाया, कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, बैठे बैठे उन्होंने तीसरा प्लान दिखाया, कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ। और 14 घंटे इधर से निकालो, इधर पैसा डालो, इसको कम करो, इसको डालो, इसको कम करो, इसको डालो। दोस्तों 14 घंटे के बाद लगभग 90%, 99% लीडरशिप तैयार हो गई। एक बहुत ही खूबसूरत प्लान बनाया गया जिसमें नीचे वाले को भी पैसा था, जिसमें बीच वाले को भी पैसा था और जिसमें ऊपर वाले को भी पैसा था। वो प्लान मेरे पास लिखा हुआ है, मैं अगले लाइव के अंदर आऊंगा कि वो प्लान क्या था जो इन्होंने नहीं बनाया। एक लीडरशिप इनकी तैयार नहीं थी और उसका मैं नाम आज आपको बता देता हूं। उसका नाम है विक्रांत सिंह और के.एस. बाजवा। के.एस. बाजवा ने वहां पे बोला था मैं आपके इस प्लान से ना खुश हूं क्योंकि आप फ्लैगशिप बंद कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंसी बंद कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम टूट जाएगी। वहां पे डी.के. सारंग के ये शब्द थे कि ये प्लान तो लॉन्च होके रहेगा और जिस व्यक्ति को ये प्लान पसंद नहीं है वो कंपनी छोड़ के जा सकता है। 1 महीने में उससे बड़ी लीडरशिप लाके मैं खड़ी कर दूंगा, क्योंकि 99% लीडरशिप तैयार थी। हमने पूछा सर इसको किस तरीके से बताया जाए, तो उन्होंने कहा कि अभी एकदम पूरा प्लान तो आपको नहीं बताना है, अभी सॉफ्टवेयर में हम कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में इसको लॉन्च करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप अपनी टीम के अंदर हिंट दे सकते हैं। मैं अगले लाइव में आपको बताऊंगा इस कंपनी में एक ही काम हुआ है, हर 3 महीने में बिजनेस डाउन गया, 3 महीने बाद ये भाई साहब लाइव आते हैं, लाइव आके ये कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलते हैं, लीडरशिप को इकट्ठा करते हैं और फिर 3 महीने का टाइम मांगते हैं कि बिजनेस बढ़ जाएगा। उस दिन भी इन्होंने यही किया कि लीडरशिप को एक ऐसा बेहतरीन प्लान बताया कि हम लोग अपनी पूरी ताकत से लग गए। मैं गुजरात टीम गया, मैंने कई जगह का टूर बनाया, हर जगह हमने एक ही बात बोला, अब बहुत बढ़िया होने वाला, बहुत बढ़िया होने वाला। 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को किसी दूसरे लीडर से पता लगता है कि अब ये प्लान चेंज नहीं होगा, जो एग्जिट प्लान है ये चलेगा, जैसे ही माहौल बना वही प्लान चलेगा। अब आप कह रहे हो कि ये बात आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो सबसे पहले वो लाइव आने का रीजन मैं आपको बता देता हूं। अभी लगभग 1.25 घंटे पहले मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिस्टर नितिन चांदना जी का एक मैसेज आता है कि आपकी आईडी सीधी बातें कर रहे हैं, इस वजह से मतलब कोई उनके पास बढ़िया जवाब नहीं था, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बोला। एक्चुअली मैं बताता हूं कि मेरे पास बहुत सारे लीडर्स के फोन आए, कि सागर सेना का मेरे पास फोन आया, डी.के. खंडेलवाल जी कई बार मुझे फोन कर चुके हैं और बहुत सारे क्रॉस ग्रुप के मेरे पास फोन आए कि अजय जी आपका इस प्लान को लेके क्या विचार है। तो मैंने उनसे बोला सर मैं इस प्लान से नाखुश हूं, क्योंकि मैं जिस दिन इस कंपनी में आया था 6 लाख का वेस्टिज कंपनी को छोड़ के आया था और ये बताया गया था कि 2 लाख जनरेशन प्लान है। तो मैं इस प्लान से खुश नहीं हूं सर, मेरी सहमति बिल्कुल नहीं है। मैं चुपचाप से इस इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा, जैसे कि मैंने वादा किया था। अब मैं कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं करूंगा। मैंने ये रिप्लाई सब लोगों को दिया, इसके अलावा मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जबकि फोन आया, मैंने किसी को फोन नहीं किया। अगर कंपनी ये प्रूव कर दे कि अजय शर्मा ने किसी को फोन करके बोला है तो मैं गुनाहगार हूं। तो इन्होंने बोला सर आपकी आईडी सस्पेंड की है, 7 दिन में आप हमें बताइए तो आपकी आईडी टर्मिनेट करेंगे। तो मैंने इनको बताया, आपको शायद ध्यान नहीं है, मैं तो काफी महीने पहले आपको रिजाइन डाल चुका था आपके बॉस को, और आपके बॉस ने उस वक्त मुझे बोला था कि सर थोड़ा सा आप हमारा साथ दे दीजिए, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। चाहे वो प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर 25-30 दिन में प्रोडक्ट पहुंचते थे, थोड़ा सा साथ दे दीजिए सर, उसके बाद हम आपका रिजाइन एक्सेप्ट करेंगे, नहीं उसके बाद आप काम कर लेना। तो मेरा रिजाइन बता देता हूं, डी.के. सारंग सर और नितिन चांदना जी, मेरा रिजाइन ऑलरेडी आपके पास पहले से पहुंचा हुआ सर, उसको एक्सेप्ट कर लेना। ये डराना और ये धमकी किसी और को देना मैं डरता नहीं हूं। तो वो प्लान इन्होंने मना कर दिया कि वो प्लान लॉन्च नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं मेन चीज बताता हूँ, उस टाइम भी इन्होंने बोला था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कहती है 2 लाख का प्लान लीगल है। ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में मैंने मेल किया, उस मेल का रिप्लाई आएगा, मैं आपको बताऊंगा। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि 2 लाख का प्लान अगर होगा तो उसके अंदर हम एंटर नहीं करेंगे। इवन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर 2 लाख के प्लान वाली बड़ी बड़ी कंपनी उसके अंदर शामिल है। ये मूर्ख बनाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा सर कैसे होगा, नीचे पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरी कंपनियां जो आई सामने उन्होंने नीचे पैसा बांटना शुरू किया। टीम डिस्टर्ब हो रही थी बहुत टाइम से, लोग छोड़ के जा रहे थे। मेरी टीम से भी कुछ लोग छोड़ के गए, जैसे मुकेश झा जी छोड़ के गए। तो आज मुकेश झा जी को भी मैं बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया था, लेकिन हम रोक नहीं पाए क्योंकि नीचे पैसा नहीं डाल रहे थे। मुकेश झा जी छोड़ के नहीं जाते। मुकेश झा जी छोड़ के क्यों गए? क्योंकि नीचे पैसा नहीं था। इस वजह से बहुत सारी लीडरशिप ने छोड़ना शुरू किया। अब जाके इन्होंने 9 तारीख को एनएलपी का अनाउंस किया। 9 तारीख को एनएलपी का अनाउंस किया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि 9 तारीख को डी.के. सारंग सर ने 1000 लोग थे वहां पे हयात होटल के अंदर, और वहां पे इन्होंने एक मार्केटिंग प्लान लॉन्च किया कि अब हम ये मार्केटिंग प्लान लॉन्च कर रहे हैं।
जिस टाइम वो पीपीटी दिखाई गई उस पीपीटी के अंदर भी कमियां थी। मैं गारंटी से देता हूं इनकी कोई तैयारी नहीं होती, इनकी एट द मोमेंट तैयारी होती है, अचानक तैयारी होती है और तुरंत ही उस चीज को लॉन्च कर देते हैं। वहां पे बहुत 3 दिन तक किसी लीडर को बोलने का मौका नहीं देते। अब मैं गारंटी दे रहा हूं, अब एसएलपी होगी ना, एसएलपी पे लीडर को बोलने का मौका दिया जाएगा। इनके इवेंट में सिर्फ 3 लोग मिलेंगे, नितिन चांदना, डीके सहारन और विक्रांत नारवर। आज तक मैंने इनके किसी प्रोग्राम में पिछले 2 सालों के अंदर लीडर को सम्मान देते हुए देखा ही नहीं है, लीडर को स्पीच देते हुए देखा ही नहीं है। सबसे पहले स्टेज पे आते हैं, लोगों को डरा देते हैं कि मोबाइल फोन ऑफ कर दो। किस बात का डर होता है आपको सेमिनार के अंदर कि आप जैसे ही स्टेज पे आते हो लोगों को डराते हो? फोटोग्राफर बनने आए हो, वीडियोग्राफर बनने आए हो, किस बात का डर होता है? आप गौतम बाली जी के बारे में बोला करते थे कि गौतम बाली को डर रहता है कमरे के अंदर, वो मोबाइल फोन आज की डेट में बंद करा के आपने डाला था ना पोस्ट, वो मिस्टर डीके सहारन आपने डाला था ना वो पोस्ट। कल की मीटिंग में नोएडा के अंदर आपने लोगों के मोबाइल फोन क्यों बंद कराए, मुझे बताइए। वहां एक लड़का रिकॉर्डिंग कर रहा था, आपने उस रिकॉर्डिंग को क्यों डिलीट कराया, मुझे बताइए। अब आपको किस बात का डर लगता है? 3 दिन के सेमिनार में आप लोगों को वीडियो नहीं बनाने देते हो। लोग क्या क्या सपने लेके आते हैं, यार इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं, सेमिनार का वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे लोगों को, क्योंकि वहां पे उस सेमिनार में आप किस तरीके की बातें करते हो ये आप बेहतर जानते हैं। आप कंपनियों की बुराइयां करते हो इनडायरेक्ट वे के अंदर, वो बुराइयां आपके माध्यम से मार्केट में ना पहुंच जाए, इसलिए आप सबके वीडियो बंद करा दें। आगे भी देखना, ये व्यक्ति जब भी स्टेज पे आता है सबसे पहला वीडियो सब बंद कर दो, जो भी वीडियो बनाता है उसको निकल जाओ बाहर, उसका वीडियो बंद करा देते हैं और एक तरीके से उसको ठेस पहुंचाते हैं कि वीडियोग्राफर बनने आए हो क्या। सबके मोबाइल वहां पे बंद करा दिए जाते हैं। आज वेस्टीज का इवेंट हो रहा था, 500 से ज्यादा क्राउन डायरेक्टर आप फेसबुक पे जाके देखिए, सब लोग वहां वीडियो बना रहे थे। गौतम बाली जी की स्पीच वहां पे गई है, किसी ने बंद नहीं कराया। 4 तारीख को इन्होंने एनएलपी में बोला कि हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, इनकी तैयारी नहीं थी, पीपीटी अधूरी थी। जैसे ही वो प्लान लॉन्च किया 15 मिनट में इन्होंने प्लान समझाया, लोगों को बस एक ही चीज बताई, 25-25 हजार की मैचिंग पे 10,000 का पे आउट आया। लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, हमने भी कहा चलो देखते हैं कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद हमने कहा सर पीपीटी दे दो, 1 हफ्ते तक इनकी पीपीटी नहीं आई। सोनम जी अलग प्लान दिखा रही हैं, अखिलेश जी अलग प्लान दिखा रहे हैं। लाइव जूम के अंदर सोनम जी अखिलेश जी से बहस कर रही हैं, 3, 4, 6, 5, 6, कई लोगों ने इस चीज को देखा। 9 बजे जूम मीटिंग का टाइम देते हैं, भाई साहब 9:45 बजे अखिलेश जी आके मीटिंग शुरू करते हैं। कितने फोन उस दिन मेरे पास आए कि इनका क्या सिस्टम है, इनका क्या कल्चर है। 40 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंचने के बाद, 20 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंचने के बाद इन लोगों को इतना सेंस नहीं है कि 9 बजे का टाइम डॉट 9 बजे मीटिंग शुरू होनी चाहिए। क्यों फोन बंद करवाते हो? ना सोनम को प्लान क्लियर, ना अखिलेश को प्लान क्लियर। फिर सागर सिन्हा जी का फोन आया, आपका क्या व्यू है? जब मैंने डाला कि मैं इसका ओवरव्यू करूंगा प्लान का, और लीडर्स के मेरे पास फोन आए, मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया कि मैं इस प्लान से खुश नहीं हूं और मैं ओके लाइफ केयर नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी किसी डाउनलाइन को फोन करके नहीं बोला, मैंने किसी क्रॉस लाइन को फोन करके नहीं बोला, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डाला। लेकिन इनको यह डर सता रहा था कि अजय शर्मा अगर अब नहीं करेगा, क्योंकि लोग सवाल कर रहे थे, इनसे पूछ रहे थे अजय शर्मा जी क्यों मीटिंग में नहीं आ रहे। 2 दिन से लगातार, 3 दिन से लगातार डीके सहारन नोएडा के अंदर बैठे। क्यों? आप तो रोहतक बुलाते थे ना लोगों को, 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर बेचारा सवेरे जाता था, रात तक वो लोग आते थे। आज 3 दिन से आप नोएडा क्यों बैठे हुए? 12 लोगों की मीटिंग दी है कल आपने, 12 लोगों की मीटिंग दी है कल। कौन थे वो 12 लोग? सोनम के डाउन में जो मेरी डाउनलाइन उनको फोन कर करके बुलाया जाए। और आज की तो स्थिति ये है, गुजरात से और पुणे से आपने मेरी कंपनी के लीडर बुलाए, मुझे खबर तक नहीं है उनके फ्लाइट के टिकट और उनके ट्रेन के टिकट आपने बुक करा के दिए। वाह! तो मैं इस प्लान से खुश नहीं था, मेरा स्टैंड कंपनी को क्लियर था, तो इन्होंने आज मेरी जो आईडी है वो सस्पेंड कर दिया। आज से मेरा ओके लाइफ केयर से कोई लेना देना नहीं है। आज से लगातार 1 हफ्ते तक 9 बजे मैं लाइव आऊंगा और जो भी शुरू से लेके एंड तक इन्होंने प्रपंच किए हैं, एक चीज का विद प्रूफ लाइव आके मैं अपना फेसबुक लाइव पे आपको वो सबूत दूंगा। 1 महीना इन्होंने खराब कर दिया। जितने भी ओके लाइफ केयर के लीडर सुन रहे हैं, डाउनलाइन सुन रही हैं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। 9 तारीख को प्लान लॉन्च हुआ। जो बिजनेस आज लोगों का 12 लाख, 20 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख तक पहुंचता था, आज लोगों की क्लोजिंग कितनी है? सोनम का बिजनेस खोल के देखो, अखिलेश का बिजनेस खोल के देखो, आदित्य कौल का बिजनेस खोल के देखो, सागर सिन्हा का बिजनेस खोल के देखो। पिछले महीनों में जितना बिजनेस नहीं गया उससे बहुत कम बिजनेस इस महीने के अंदर गया। रीजन क्या था? प्लान क्लियर नहीं, पीपीटी नहीं आया, सॉफ्टवेयर तुम्हारा बनके तैयार नहीं है और तुमने ऐसी प्लान लॉन्च करके माहौल बनाने की कोशिश की। अब जब लोगों से ओवरव्यू आना शुरू हो गया, सर नीचे तो पैसा नहीं, हम इस प्लान पे कैसे काम करेंगे, फिर अंदर मीटिंग बैठी और फिर प्लान चेंज हुआ। और कल डीके सहारन सर कहते हैं मैं 9 बजे लाइव आऊंगा।
नोएडा के अंदर लोगों को बुलाया, 12 लोग मीटिंग के अंदर पहुंचे, 5 बजे का मीटिंग का टाइम दिया आपने, 8 बजे डीके सारन सर रूम के अंदर बुलाते हैं और लोगों से पूछते हैं बताइए जी इस प्लान का क्या क्या ओवरव्यू आ रहा है। कुछ लोगों ने कहा सर आपने कंसिस्टेंसी बंद कर दी, ओके। कुछ लोगों ने बोला सर आपने ऊपर एजुकेशन फंड में कंडीशन लगा दी, ओके। 2-3 ओवरव्यू लेने के बाद सबको नीचे भेज दिया गया और सबको बोले अब मेरा लाइव आप 9 बजे देखना। और अखिलेश जी और डीके सारन सर कमरे में बैठते हैं, अपना लैपटॉप उठाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, उस पीपीटी को चेंज करते हैं। जो 5-7-10 लीडर के ओवरव्यू आए उसको चेंज कर दिया गया और चेंज करने के बाद तुरंत 9 बजे आके बता दिए कि अब ये प्लान है। मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे तुम क्यों छोड़ रहे हो। मैं इस कंपनी के अंदर 2 लाख का जनरेशन प्लान देख के आया था और आज ये मल्टीपल लाख का प्लान कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं कि हमारा 4 लाख का प्लान नहीं है। आज भी ये बोल रहे हैं 2 लाख पे काम करो ना, 2 लाख का पैसा कौन कह रहा है आपको तीसरी चौथी लाख खोलने। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब तीसरी चौथी लाख खोलने के लिए आप बोल ही नहीं रहे हो तो तीसरी चौथी लाख आप खुलवा क्यों रहे हो? उसका रीजन मैं बताता हूं। जो अभी सत्यपाल जी और मेरी टीम के डॉक्टर कुमार गौरव झा और सागर सिन्हा जी वगैरह गए थे, आदित्य कौल गए थे, उनके सामने इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा प्लान क्रैश हो चुका है, हम पॉइंट वैल्यू को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से हमें तीसरी चौथी लाख खोलनी पड़ेगी। और मैं तीसरी चौथी लाख क्यों खोलूं साहब? उस तीसरी चौथी लाख खोलने से सिर्फ मुझे एजुकेशन फंड दे रहे हैं आप, उसमें आप एक्टिव बोनस नहीं दे रहे हैं, उसमें आप मेरे को सुपर एक्टिव बोनस नहीं दे रहे हैं, उसमें मेरे को आप कार फंड नहीं दे रहे हैं, उसमें मेरे को आप हाउस फंड नहीं दे रहे हैं। तो मैं पागल हूं? उस लाख को तीसरी चौथी लाख में अगर मैं किसी आदमी को जोड़ देता हूं, कल को वो लाख अगर बहुत बड़ी हो जाती है तो कंपनी ने किस लिए किया? कंपनी ने तीसरी चौथी लाख इसलिए खोल दी कि हमारे पॉइंट वैल्यू को सर वो तीसरी चौथी लाख आपकी मेंटेन करेगी। साहब आपके प्लान को, आपकी पॉइंट वैल्यू को मेंटेन करने के लिए मैं अपना 70% बिजनेस क्यों खराब करूं? मैं अपना 70% बिजनेस क्यों खराब करूं? तीसरी चौथी लाख खोलनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा तीसरी चौथी लाख खोलनी पड़ेगी। और तीसरी चौथी लाख, हम पागल नहीं है, तीसरी चौथी लाख खोलने का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूं। इस कंपनी में बड़े बड़े लीडर आते थे, हम बड़े प्राउडली बोलते थे, वो बड़े बड़े लीडर बोलते थे मुझे फलाना लीडर के नीचे नहीं जाना, क्योंकि इनकी ये एथिक्स की बात करते हैं। इन्होंने बोला था कि बड़े से बड़ा लीडर होगा वो लेफ्ट राइट आएगा। क्या 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 हम लोगों को तोड़ा। आज मैं जितने भी मल्टीपल लेग वाले प्लान है उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, इस एंटायर इंडस्ट्री से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मैं गुनहगार हूं आपका। मैं तमाम वेस्टिजियन से माफी मांगता हूं कि मैं गुनहगार हूं आपका, क्योंकि हम मल्टीपल लेग में थे। आप सब सही थे, आप चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे कि 2 लाख का जनरेशन प्लान ये व्यक्ति नहीं चला पाएगा, ये व्यक्ति धोखा देगा। आज वो प्लान क्रैश हो चुका है, आज ये मल्टीपल लेग का। दुनिया ओके को कॉपी नहीं कर रही, अब ओके मल्टीपल लेग को कॉपी कर रहा है। और क्यों मल्टीपल लेग हुई आज मैं बताना चाहता हूं आपको। मल्टीपल लेग का सबसे बड़ा रीजन जो है, मैं बिल्कुल लाइव नहीं आता, मैं बता रहा हूं, मैं घर में आराम से बैठ गया था, मैंने अपनी एंटायर लीडरशिप को बोल दिया था मैं चुपचाप इस इंडस्ट्री से आउट हो जाऊंगा, यार तुम्हें जैसे काम करना है। लेकिन आज इनकी सरकत ने मुझे लाइव आने पर मजबूर कर दिया। कल से मिशन चला रहे हैं, मिशन क्लीन, क्योंकि उनको पता लग गया था अजय शर्मा अब काम नहीं करेगा। मैंने मना कर दिया। मैंने परसों सोनम को बोल दिया था मैं ओके लाइफ केयर नहीं करूंगा, मैंने अखिलेश को बोल दिया था मैं ओके लाइफ केयर नहीं करूंगा। जब मैंने अपना स्टैंड अपनी अपलाइन के सामने रख दिया तो आप शांत रहे थे, आप शांत नहीं रहे। अब क्यों इन्होंने मल्टीपल लैग किया सुन लीजिए। जब बड़ा लीडर कंपनी में आता है तो इनकी मजबूरी थी किसी ना किसी की डाउन में डालना, लेकिन अब दोस्त मल्टीपल लैग प्लान हो गया है। तैयार रहिए हेलीकॉप्टर एंट्री के लिए, तैयार रहिए हेलीकॉप्टर एंट्री के लिए। अब जो भी बड़ा लीडर आएगा कंपनी साइड में डालेगी, किसी को मिलने वाला नहीं है। चिल्ला चिल्ला के हम बोलते थे भाई साहब हमारे साथ आ जाओ, मेरी 2 लाख चल रही हैं, आएगा एक लेफ्ट में स्पिल जाएगा, एक राइट में स्पिल जाएगा। अब नहीं जाएगा। अब कंपनी में कोई बड़ा लीडर आएगा सीधा कंपनी के फ्रंट में जाके जुड़ेगा। जब वेस्टिज कंपनी में कोई बड़ा लीडर सोनू शर्मा जैसा जब फ्रंट में जुड़ता था तो आप लाइव आके बोलते थे हेलीकॉप्टर एंट्री होती है। सोनू शर्मा की क्या हेलीकॉप्टर एंट्री है? हेलीकॉप्टर एंट्री किसको बोलते हैं? ट्री के बीच में किसी की आईडी सेट करना। हम उस टाइम बोलते थे आपको कि सोनू शर्मा की डायरेक्ट एंट्री लगी है, लेकिन नहीं। आज आप अपनी कंपनी में क्यों आपने किया है? क्योंकि आपको बड़े बड़े लीडर की आप एंट्री चाहिए और वो नीचे नहीं आएंगे किसी के, और उनको आपको फ्रंट में जोड़ना है, और ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। पूरा महीना खराब कर दिया साहब। 9 तारीख से लेके और आज 24-25 तारीख हो गई है। जिन लोगों के पे आउट्स बनने थे, पुराना ही अगर प्लान रहता, कितने लोगों के पे आउट बनते? क्या मिस्टर डीके सारन मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या मिस्टर डीके सारन पिछले महीने जिसका जितना टर्नओवर था उतने टर्नओवर के हिसाब से उनको पे आउट देंगे, जो बेचारे गरीब मेहनत कर रहे हैं? आपका प्लान बढ़िया ना होने की वजह से, आपका समय से प्लान ना लॉन्च करने की वजह से पूरा महीना आपने लोगों को खराब किया। आपके बड़े लीडर ने पूरा महीना लोगों को खराब किया। वो बिजनेस जो डाल सकते थे कंफ्यूजन में, बेचारे बिजनेस नहीं डाल पाए।
क्या पूरे महीने का चेक उनके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? अगर है हिम्मत तो सबके अकाउंट में चेक ट्रांसफर करो। आपने उस वक्त भी झूठ बोला कि हमने एडवांस पे आउट दिया है। उस वक्त भी मैंने बोला था लाइव आके, ओके ने कोई किसी को एडवांस पे आउट नहीं दिया है। हमारी मेहनत का पैसा दिया, जितना मेरा बिजनेस गया था उसका 50% आपने दिया था। जो बिजनेस ऑलरेडी मेरा जा चुका था उसका 50% आपने लोगों को एडवांस दिया था। ये जो भावनात्मक रूप से आप लोगों को उल्लू बनाते आ रहे हो इतने सालों से, एक हफ्ते पोल खोल अभियान चालू रहेगा। दोस्तों मैं सीधी सी एक बात बताने वाला हूं, 3 लाख 4 लाख का 5 लाख का प्लान देख के मैं नहीं आया था। अजय शर्मा 2 लाख का प्लान देख के आया था। अगर मुझे मल्टीपल लाख पे काम करना होगा तो मैं कहूंगा फिर मैं वेस्टिज में ही जाऊंगा, उसके अलावा किसी दूसरी कंपनी के अंदर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे मल्टीपल लाख का ही प्लान करना होगा तो वेस्टिज क्यों नहीं, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी क्यों